गुड इवनिंग दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं मैं प्रशांत ब्रह्मभट्ट चिरंजीवी क्लासेस पर। आई होप आप सभी स्वस्थ और मस्त हैं और अपना जो बैच चल रहा है इसको एंजॉय कर पा रहे होंगे। अलजेब्रा चल रहा है और अलजेब्रा का आज मैं पार्ट लेकर के आया हूँ, पार्ट 4 है। ठीक है, कुछ कल फिक्स टाइप के जो क्वेश्चंस थे वो रह गए थे, उन्हीं को आज अपन करने वाले हैं। ठीक है, 2-3 दिन से क्या है, थोड़ा सा स्केड्यूल मेरा बिजी चल रहा है बहुत ज़्यादा, इसलिए वीडियो में ऊपर नीचे टाइमिंग ऐसा हो रहा है, तो उस चीज़ को थोड़ा सा मैनेज कर लेना, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम चल रही है अभी, उस कारण ये सब हो रहा है। बाकी एक दो दिन की और बात है, उसके बाद से आपको बिल्कुल तरीके से वीडियो मिल जाएंगे। आज का वीडियो हो सकता है थोड़ा छोटा हो, क्वेश्चंस है, फिक्स टाइप के क्वेश्चंस लेकर के आया हूँ। ठीक है, और आप सभी देख रहे होंगे क्वेश्चंस किस तरीके से कर रहे हैं, और मेरी बात ध्यान से समझने की कोशिश करना। ये जो क्वेश्चंस है ना, ये मेंस में आए हुए क्वेश्चंस है, मेंस में आए हुए क्वेश्चन है, 2017 में आए हुए क्वेश्चन है। ठीक है, 2018 प्री में आए हुए क्वेश्चन है, इसलिए अपन 2018 प्री के जो क्वेश्चन है वो नहीं करेंगे। 2019, 2020 और 2021 ये करेंगे अपन सिर्फ अलजेब्रा के। समझ में आया? तो ये क्वेश्चन हो जाएंगे आपके, कम से कम 500 क्वेश्चन हो जाएंगे आज की ये जो क्लास है। इसके बाद आपका जो बचेगा वो बचेगा वैल्यू पुटिंग। क्या बचेगा? वैल्यू पुटिंग बचेगा, प्लस फॉर्मूला बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं, मैंने आपको कल भी बताया था, फॉर्मूला बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं वो होगा। ठीक है, तो इन दोनों की मैं कोशिश यही करूंगा, अगर मेरे को टाइम मिल गया, मेरा स्केड्यूल थोड़ा सा सही हो गया, तो एक ही क्लास बना दूं ताकि आपका अलजेब्रा पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाए। अब आप बोलोगे अलजेब्रा में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो वो भी मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है, इस क्लास के बाद आज की एक ही क्लास हो गई, फिर एक क्लास कोशिश करूंगा इसको एक ही दूं, या फिर दो पार्ट में कर दूंगा इसको, फिर इसके बाद एक ही क्लास, इसके बाद अलजेब्रा कंप्लीट हो जाएगा पूरी तरीके से। कोई से भी क्वेश्चन उठा लेना, चाहे इसके उठाना, चाहे इसके उठाना, चाहे इसके, खुद से भी करके देखना, हो जाएंगे क्वेश्चंस। बहुत तरीके से पढ़ाया मैंने, बिल्कुल बेसिक से पढ़ाया, आप सभी लोग जानते हैं। ठीक है, तो भाई ये तुम देखना और इजीली हो जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, खुद से हो जाएंगे तुम्हारे से। बाकी मैं तो कराऊंगा ही, तो वो क्लासेस जरूर देखना, एक बार वो क्लासेस जरूर देखना, क्योंकि तुमको पेपर देना है और पेपर की जो अप्रोच है वो सब बताता हूँ मैं, तुम लोगों को सबको पता है। ठीक है, तो अब देखो क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? फिक्स टाइप के क्वेश्चन है, फिक्स पैटर्न बनता है ये। ठीक है, समझना तुमको बस यही पड़ेगा कि मेरे को ये चीज़ गिवन है क्वेश्चन में, तो किसी ना किसी रीजन से गिवन है, और मेरे से ये चीज़ पूछवा रहा है, तो मतलब मेरे को यहाँ से ही इस चीज़ को बनाना पड़ेगा। इस तरीके से तुमको सोचना पड़ेगा और क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, एक सेकंड बस मैं देख लूँ, रिकॉर्ड तो हो रहा है ना? ठीक है, अब देखो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इफ एक्स स्क्वायर माइनस 22x प्लस 1 इक्वल टू 0 देन फाइंड x माइनस 8 का होल स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x माइनस 8 का होल स्क्वायर। ये एक तरीके से तुम्हारा x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर ही तो है। ठीक है, यही तो है, अगर देखूँ समझूँ इस चीज़ को, क्योंकि भाई ये जो चीज़ लिखी हुई है इसकी जस्ट उल्टी चीज़ ये लिखी हुई है। अगर मैं यहाँ पे आता हूँ तो इस चीज़ को ढंग से तमीज़ से समझने की कोशिश करना। ये एक फिक्स पैटर्न है, इसमें से तुम्हारा क्या निकालना पड़ेगा? क्या दे रखा है यहाँ पे? 8 दे रखा है, तो 8 निकालना पड़ेगा इसमें से। तो तुम बोलोगे अगर मैं इसको ऐसा करता हूँ कि एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस ये कितना आएगा? तुम बोलोगे 14x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 होगा। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ तक इस चीज़ को देखता हूँ तो तुम बोलोगे यार क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है। अगर मैं इन दोनों को इंटू करता हूँ तो यहाँ पे मेरे को कितना चाहिए? 112 चाहिए। कितना चाहिए मेरे को? यहाँ पे 112 चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में 111 गिवन है। कितना गिवन है? 111। तो तुमको क्या करना पड़ेगा यहाँ पे? या तो एक जोड़ करके 112 बनाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 8 इंटू 14 जो होता है तुम्हारा वो कितना होता है? 112 होता है। तो तुमको क्या करना पड़ेगा यहाँ पे? या तो +1 करना पड़ेगा, तो 112 बन जाएगा, इसमें ये जोड़ोगे। तो तुम्हें पता है कि अगर मैं +1 करूंगा इस इक्वेशन में तो मेरे को -1 भी करना पड़ेगा। ये मैथ्स का बेसिक रूल लगाना पड़ेगा यहाँ पे। अगर यहाँ पे तुमको कितना दिया गया होता? 111 की जगह 108 गिवन होता, तो तुम क्या बोलते? मेरे को +4 ऐड करना पड़ता, -4 ऐड करना पड़ता। क्यों करना पड़ता? क्योंकि मेरे को यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रही है, साफ ही है, और इन दोनों का मल्टीप्लाई जो होता है वो यहाँ पे चाहिए होता है। ठीक है, तो तुम बोलोगे 14 8 जाए कितना होता है तुम्हारा? 112 होता है, इसीलिए 108 में 4 ऐड करेंगे तो 112 बन जाएगा। और तुमको पता है अगर 4 ऐड करते हैं इक्वेशन में तो 4 माइनस भी करना पड़ता है इक्वेशन को बैलेंस बनाने के लिए। इस तरीके से चीज़ों को सॉल्व करना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन को समझना, इजीली हो गया क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पे मैंने क्या करा? +1 ऐड कर दिया और -1 इक्वल्स टू ये 0 बन गई। ठीक है, जैसे एज इट इज इक्वेशन है। तो तुम बोलोगे इक्वेशन क्या बन के आ गई? एक एक्स स्क्वायर 8x माइनस 14x प्लस 112 इक्वल्स टू कितना हो गया? 1 हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? अब अगर इस चीज़ को देखता हूँ तो तुम बोलोगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, और तुमको सॉल्व करना सिखा रखा है मैंने। अब यहाँ पे 2 फैक्टर बन जाएंगे तुम्हारे, x माइनस 8 आ जाएगा और x माइनस 14 आ जाएगा जब इसको सॉल्व करोगे। ठीक है, और सॉल्व करना मैंने बहुत बार सिखा रखा है तुम लोगों को किस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो इक्वल्स टू तुम्हारा कितना आ गया? 1 आ गया। तुम बोलो कैसे आया? तो ये माइनस का 1 था, उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। अगर मेरे को ये चीज़ दिख रही है तो मैं इसको नीचे भेज सकता हूँ। तो तुम बोलोगे x माइनस 14 इक्वल्स टू 1 अपॉन x माइनस 8 हो गया। अब इस 14 को तमीज से देखता हूं तो यहाँ पे भी मेरे को एक
8 दिख जाता है। क्या दिख जाता है? 8 दिख जाता है। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ x माइनस 8 माइनस 6 इक्वल्स टू 1 अपॉन x माइनस 8। लिख सकता हूँ, लिख सकता? तुम बोलोगे बिल्कुल लिख सकता हूँ। अगर मैं इस चीज को इधर लेके आऊँ, उसको उधर भेज दूँ, तो तुम बोलोगे तुम्हारा x माइनस 8, ठीक है, माइनस 1 अपॉन x माइनस 8 इक्वल्स टू तुम्हारा कितना बन गया? 6 बन गया। समझ में आया कि नहीं आया? अब तुम्हारे पास क्या है? x माइनस 1 अपॉन x इक्वल्स टू 6 है। तुमसे क्या पूछ रहा है? x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर पूछ रहा है। तो तुम बोलोगे 6 का स्क्वायर प्लस 2 कर दो, ठीक है। 6 का स्क्वायर प्लस 2 करोगे ना, तो तुम बोलोगे तुम्हारा आंसर कितना आएगा? इसका 38 आ गया। कितना आ गया आंसर? 38 आ गया। समझ में आया कि नहीं आया? ये जो 8 है वो तुमको यहाँ से बनाना पड़ेगा। ये जो फॉर्म है, ठीक है, ये जो फॉर्म है ये तुमको यहाँ से बनानी पड़ेगी। आज का फर्स्ट क्वेश्चन था और बहुत इजी क्वेश्चन था। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसी तरह के कुछ क्वेश्चन से समझने की कोशिश करना। इफ x माइनस 1 अपॉन x प्लस 11 इक्वल टू 0 देन द वैल्यू ऑफ x प्लस 1 अपॉन x प्लस 11 इक्वल टू क्या होगा? देखो समझने की कोशिश करना तमीज से। ये क्या है तुम्हारे पास? x प्लस 1 x माइनस 1 अपॉन x प्लस 11 है। ये क्या इस तरीके से थोड़ी दे रखा है? समझने की कोशिश करना। और यहाँ पे क्या ये पूछ रहा है? क्या ये पूछ रहा है? तो तुम बोलोगे नहीं भाई, ये x अलग चीज़ है और 1 अपॉन एक्स क्या है? इसी का जस्ट उल्टा होता है। यहाँ पे x दे रखा है, यहाँ पे क्या दे रखा है? 1 अपॉन 11 प्लस एक्स दे रखा है। दोनों में डिफरेंस है। ये जो चीज़ है ये दोनों इसमें और इसमें और इसमें और इसमें दोनों में डिफरेंस है। इस चीज़ को तुमको समझना पड़ेगा और सीखना पड़ेगा, ठीक है। अब क्या समझना है तुमको? समझना है क्वेश्चन को, ठीक है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा? ये जो चीज़ है वो मेरे को इसके साथ क्या करनी पड़ेगी? बनानी पड़ेगी। तो तुम बोलोगे यहाँ पे कितना है? प्लस 11 है, तो इसके साथ x के साथ मेरे को कितना चाहिए? प्लस 11 चाहिए। तो तुम क्या करोगे? इस इक्वेशन में प्लस 11 कर दोगे, माइनस 11 इक्वल्स टू 0। अगर इसको इधर लेकर आऊँगा तो क्या होगा तुम्हारा? x प्लस 11 माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 11 हो गया है तुम्हारा, और इक्वल्स टू तुम्हारा कितना हो गया भाई? 11 हो गया है। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। तुम बोलोगे बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये देखो, इस चीज़ को देखो, इस चीज़ को देखो, सेम बन रही है। ये चीज़ अगर a है तो ये क्या है? 1 अपॉन a है। समझ गए? तो तुम बोलोगे अगर मेरे को x माइनस 1 अपॉन एक्स इक्वल्स टू 11 है और मेरे को x प्लस 1 अपॉन एक्स चाहिए, तो तुम बोलोगे कितना होता है? रूट में k स्क्वायर, मतलब 1 टू 1 और कितना है बीच यहाँ पे प्लस, तो यहाँ पे कितना आएगा? प्लस का 4, तो ये कितना हो गया तुम्हारा? 125 हो गया। समझ में आया? और रूट में 125 का मतलब होता है 5 रूट 5 होता है। कितना होता है? 5 रूट 5 होता है। ध्यान से समझने की कोशिश करना। ये जो चीज़ थी, ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी थी? 11। तो तुम्हारे पास 11 प्लस 11 प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 11 इक्वल्स टू तुम्हारे पास कितना आ गया? 5 रूट 5 आ गया। समझ में आया कि नहीं आया? अगर मैं इसको उधर भेज देता हूँ तो तुम बोलोगे x प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 11 की जो वैल्यू आई वो कितना है? 5 रूट 5 माइनस 11। यही इस क्वेश्चन का क्या है? आंसर है, ठीक है। सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर है, बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन थे। समझ में आया कि नहीं आया? क्या करा अपन ने? ये चीज़ समझ में आई कि नहीं आई? ये चीज़ गिवन थी, अपन को ये चीज़ निकालनी थी। समझ में आया? ये चीज़ गिवन आई, अपन इस चीज़ को बनाया, इस चीज़ से अपन ने इसको बनाया। समझ में आया कि नहीं आया? चलो आगे बढ़ो। बहुत ईजी क्वेश्चन थे। इस क्वेश्चन को देखो, बहुत ईजी क्वेश्चन है। इफ एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 33 इक्वल्स टू 0 देन फाइंड x माइनस 4 की होल पावर 4 प्लस x प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 4 की होल पावर 4 आएगा यहाँ पे, ठीक है। समझने की कोशिश करना। अब ये चीज़ भी यहीं से बनेगी। तुम बोलोगे यहाँ से मेरे को कितना बनाना? 4 बनाना है। इस 12 में से निकालना पड़ेगा 4, तो ये कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 8, ठीक है, x प्लस ये कितना है? 33। तो ध्यान से समझने की कोशिश करना। इन दोनों का मल्टीप्लाई अपन को यहाँ चाहिए होता है। तो 4 8 का कितना होता है तुम्हारा? 32 होता है, और यहाँ पे कितना? 33। तो इस 33 से मैंने क्या कर लिया? 32 बना दिया और एक प्लस का 1 यहाँ पे इस तरीके से निकाल दिया। अरे इन दोनों को ऐड कर दूंगा तो 33 बन जाएगा ना। तो समझ में आया कि नहीं आया? मैंने इसको क्या करा? ओपन करा तो ये कितना हुआ? एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 8x प्लस 32 प्लस 1 इक्वल्स टू 0 हो गया तुम्हारा। अगर मैं इस चीज़ को देखता हूँ तब इससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है, उसको सॉल्व करूंगा तो तुम्हारा x माइनस 4 आएगा और x माइनस 8 आएगा इक्वल्स टू माइनस का 1 आएगा। यहाँ तक किसी को भी प्रॉब्लम है तो बताओ। तुम बोलोगे इसको नीचे भेज दो, अभी डिट्टो करवाया क्वेश्चन, x माइनस 8 इक्वल्स टू 1 अपॉन एक्स माइनस 4 हो जाएगा। अब यहाँ से भी मैं x माइनस 4 निकाल सकता हूँ। ये कितना हो जाएगा? x माइनस 4 इक्वल्स टू 1 अपॉन एक्स माइनस 4 हो गया। इस माइनस 4 को उधर भेज दो, इसको इधर ले आओ। देखो ये माइनस का बनता है, ये माइनस का इतना हो जाएगा। इसको इधर लेकर आओगे कितना हो गया? x माइनस 4 इधर आएगा, प्लस का हो जाएगा 1 अपॉन एक्स माइनस 4
इक्वल टू तुम्हारा कितना आ गया 4 आ गया। समझ में आया कि नहीं आया? अगर मैं एक बार के लिए इस चीज़ को पूरी को x मानूं और इसको भी एक बार के लिए x मानूं तो तुम्हारा 1/x प्लस x कितना है तुम्हारा 4 आ गया। तुम बोलोगे भाई x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर जो आएगा वो कितना आएगा 14 आएगा। 40 4 का स्क्वायर 16, 16 माइनस 2 करोगे तो कितना आएगा इतना आएगा। अब x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 जो आएगा वो क्या आएगा, इसका स्क्वायर कितना होता है 196 माइनस 2, तो ये कितना हो जाएगा 194। यही इस क्वेश्चन का क्या है आंसर है। समझ में आया किस तरीके से सोचना है क्वेश्चन को, किस तरीके से इजी बनाना है। अगर तुम्हारे को इस चीज़ को लिखना नहीं है तो इसको एक बार के लिए क्या मान लिया करो, पूरे को x मान लिया करो। दोनों सेम ही तो चीज़ है, ये भी सेम है ये भी सेम है, ये लिखूँ चाहे वो लिखूँ बात एक ही है। समझ में आया कि नहीं आया? तो तुम्हारा आंसर कितना है 194 आ गया। आगे बढ़ो, उड़ाओ क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को देखो तमीज़ से, देखो क्या यहाँ पे कितना चाहिए 6 चाहिए। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 59 इक्वल्स टू 0, देन फाइंड x माइनस 6 की होल पावर 2 माइनस 1/x माइनस 6 की होल पावर 2 इक्वल्स टू क्या होगा। समझने की कोशिश करना। यहाँ से आप देख रहे हो 16, इस 16 में से 6 निकल जाएगा, तुम बोलोगे आराम से निकल जाएगा। कितना जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 10x प्लस, समझने की कोशिश करना, ये कितना है 6, ये कितना है 10, इन दोनों को इंटू करेंगे तो कितना आएगा 60 आएगा। लेकिन यहाँ पे कितना है 59 है, तो इस 59 को 60 बनाओ, तुम बोलोगे प्लस 1 कर देंगे, माइनस 1 भी करना पड़ेगा इक्वल्स टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, 60 बन चुका है यहाँ पे बिल्कुल। तो तुम इसको सॉल्व करोगे, यहाँ पे कितना आएगा x माइनस 6 आएगा। ठीक है मेरे भाई, और ये कितना आएगा x माइनस 10 आएगा। ये माइनस का 1 होता चल जाएगा तो ये पॉजिटिव का हो जाएगा। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम है तो बताओ। अब ये देखो मल्टीप्लाई में इसको नीचे भेजोगे इसके, ये कितना है x माइनस 10 इक्वल्स टू 1/x माइनस 6 हो गया। इसको ओपन करोगे कितना हो जाएगा x माइनस, इसमें 6 निकाल लो, माइनस का 4 इक्वल्स टू कितना है 1/x माइनस 6 है। इसको इधर लेकर आओगे तो कितना हो जाएगा x माइनस 6, इसको इधर लाओगे तो कितना हो जाएगा माइनस का 1/x माइनस 6, इसको उधर भेजोगे तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? अगर इसको देखता हूं तो ये लिखेगा तुम्हारा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये लिखेगा तुम्हारा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका मतलब होता है a प्लस बी और क्या होता है a माइनस बी। ठीक है मेरे भाई, तो तुम्हारे पास a माइनस बी तो है कितना है 4, ये कितना है तुम्हारे पास 4, ये तुम्हारे को निकालना है। तो तुम्हारे पास अगर a माइनस बी इक्वल्स टू 4 है, समझ रहे हो, x माइनस 1/x इक्वल्स टू 4 है, तो तुम क्या x प्लस 1/x नहीं निकाल सकते? तो तुम बोलोगे निकाल लो, 4 का स्क्वायर प्लस 4, ये कितना हो जाएगा तुम्हारा √20, √20 का मतलब कितना होता है 2√5। समझ में आया कि नहीं आया? तो a प्लस बी की वैल्यू क्या हो गई, मतलब x प्लस 1/x की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई तुम्हारी, समझ में आया कितनी आ गई? मतलब क्या आ गया तुम्हारे पास x माइनस 6 प्लस 1/x माइनस 6 जो आया वो कितना आ गया तुम्हारे पास 2√5 आ गया। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया कि नहीं आया? तो ये कितना हो गया इंटू 2√5, ये कितना आ गया तुम्हारा आंसर √5 इंटू 8। समझ में आया कि नहीं आया? बहुत से लोगों को प्रॉब्लम हो गई होगी। ठीक है, दोबारा से देख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, प्यार से देखो और समझो चीज़ों को, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं हमेशा हर चीज़ को समझाता हूँ, सिखाता हूँ। इस चीज़ को देखोगे तो ये कितना हो जाएगा x माइनस 6 इंटू 1/x माइनस 6। अरे यार क्या कर रहे हैं अपन, क्या कर रहे हैं भाई, सिखा रहे हैं ना आपको, तो सिखाएंगे तरीके से सिखाएंगे। ठीक है, बीच में कितना आएगा प्लस 1/x माइनस 6 आएगा। ठीक है, ये हो गया इंटू ये कितना है x माइनस 6 माइनस 1/x माइनस 6 हो गया। ठीक है, ये चाहिए आपको। समझ में आया कि नहीं आया? इस तरीके से चाहिए आपको। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ये क्या होगा a, ये b, ये a, ये b, इसी से ये चीज़ बनी होगी। ठीक है, तुम्हारे पास ये चीज़ है, ये कितनी है, ये तुम्हारे पास 4। ठीक है, और इसको जब सॉल्व करा तुमने, ये निकाला तुमने, तो कितना है तुम्हारा 2√5 आ गया। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 8√5 आएगा। ये आंसर हो चुका तुम्हारा आंसर। आगे बढ़ो, क्वेश्चंस को उड़ाते हुए चलेंगे। ये भी देखो उसी टाइप का क्वेश्चन है। इफ x माइनस a इंटू एक्स माइनस बी इक्वल्स टू 1 देन a माइनस बी प्लस 5 इक्वल्स टू 0, देन द वैल्यू ऑफ x माइनस a का क्यूब माइनस 1/x माइनस a का क्यूब इक्वल्स टू क्या होगा। समझने की और सीखने की कोशिश करना है इस चीज़ को। यहाँ से देखूंगा इस चीज़ को पहले मैं, और यहाँ से देखूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितना अपन को कितना चाहिए, x माइनस a तो चाहिए। तो यहाँ से x माइनस बी इक्वल्स टू कितना आ गया तुम्हारा 1/x माइनस a आ गया। ठीक है, अब यहाँ से b की वैल्यू निकालोगे तो कितनी आएगी b की वैल्यू, a प्लस 5 इक्वल्स टू कितना आ गया तुम्हारा b आ गया। अब इस b में पुट कर दो बस, तो ये कितना हो जाएगा माइनस का a प्लस बी इक्वल्स टू 1/x, ये हो गया। अब इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा x माइनस a माइनस 5 इक्वल्स टू 1/x माइनस a।
इसको इधर लेकर आओगे, ये कितना हो गया x माइनस ए, इसको इधर लाओगे कितना हो जाएगा माइनस का 1 अपॉन एक्स माइनस ए इक्वल्स टू कितना आ गया तुम्हारा 5 आ गया। समझ में आया कि नहीं आया? मतलब x माइनस 1 अपॉन एक्स कितना आ गया तुम्हारा 5 आ गया। तुमसे क्या पूछ रहा है, एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब पूछ रहा है, तो इसकी वैल्यू अगर 5 है तो तुम बोलोगे कितनी होती है 140 होती है। ठीक है, ये चीज़ें याद हो गई होगी अभी तक तो, कि अगर तुम्हारा x माइनस 1 अपॉन एक्स इक्वल्स टू 5 है तो x क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब क्या होता है, तुम बोलोगे k क्यूब प्लस 3k होता है। तो इस 5 का क्यूब कितना होता है 125 प्लस 3 इंटू 5 करो कितना आएगा 15, और ये कितना आएगा तुम्हारा 140। समझ में आया कि नहीं आया? इस तरीके से क्वेश्चंस को देखते हैं, सॉल्व करते हैं, आगे बढ़ो। और इस क्वेश्चन को देखो, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, 2017 मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, 2017 मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है और बहुत प्यारा क्वेश्चन है और बहुत ईजी क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, बस ए की वैल्यू निकालनी है। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, इफ 3 इंटू रूट ए 1 माइनस ए अपॉन ए प्लस 9 इक्वल्स टू 19 माइनस 3, यहाँ पे इंटू है, ठीक है, इंटू रूट ए अपॉन में ए 1 माइनस ए देन द वैल्यू ऑफ ए इक्वल्स टू क्या होगा। ठीक है, समझने की कोशिश करना, बहुत ईजी क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा। इस चीज़ को मैं इधर लेकर के आऊँगा, इसको उधर भेज दूंगा, ये कितना हो जाएगा 3 रूट में 1 माइनस ए अपॉन ए, इसको उधर लाऊंगा तो ये कितना हो जाएगा प्लस 3 इंटू रूट में a अपॉन 1 माइनस ए। ठीक है, इस 19 के पास किसको भेजूंगा, माइनस 9 को भेजूंगा। इतनी चीज़ समझ में आई कि नहीं? जो चीज़ नॉर्मल दिख रही है उसको तो सॉल्व करना सीखो। इधर देखो, इसमें 3 यहाँ पर मल्टीप्लाई में, यहाँ पे मल्टीप्लाई में, बाहर ले लो, इस 3 को बाहर ले लोगे तो ये क्या बन जाएगा तुम्हारा रूट में 1 माइनस ए अपॉन ए प्लस ये कितना हो जाएगा a अपॉन 1 माइनस ए, ये कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। इस 3 को इसके नीचे भेज दो। समझ में आया कि नहीं आया? तो तुम बोलोगे कितना होगा तुम्हारा रूट में 1 माइनस ए अपॉन ए प्लस ये कितना होगा रूट में 1 अपॉन 1 माइनस ए। ठीक है, ये कितना आ जाएगा 10 अपॉन 3। समझ में आया कि नहीं आया? अब ध्यान से यहाँ पे एक चीज़ समझने की कोशिश करना कि क्या है ये जो 10 अपॉन 3 है ना, इसी से आपका आंसर बनेगा। इस 10 अपॉन 3 को क्या मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ 3 1/3, अरे मिक्स फ्रैक्शन में 3 इंटू 3 9, 9 प्लस 1 10, या फिर मैं इसको इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, आप बोलोगे 3 प्लस 1 अपॉन 3, तुम बोलोगे बिल्कुल लिख सकते हो। अब तुमको बस यहाँ पे एक चीज़ करनी है, तुमको कंपेयर करना है। ये देखो यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे बीच में प्लस है, इन दोनों को कंपेयर करना है। इसकी वैल्यू तो क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी, अगर कंपेयर करते हैं तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी। बस यही थी यहाँ पे एक लॉजिक जो तुमको लगाना था, क्योंकि इजीली आंसर बन चुका है। अगर इसकी वैल्यू मतलब क्या है तुम्हारे पास रूट में 1 माइनस ए अपॉन ए इक्वल्स टू कितना है 3 है। समझ में आया? तो a निकाल सकते हो, तुम बोलोगे स्क्वायर कर दो दोनों साइड, स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 1 माइनस ए अपॉन ए, और 3 का स्क्वायर करो कितना आएगा 9 आएगा, इधर जाएगा तो ये कितना है 1 माइनस ए, ये कितना आ जाएगा 9a आ जाएगा, ये a माइनस का a उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 10a हो जाएगा। तो a की जो वैल्यू आ गई वो कितना आ गई 1 अपॉन 10 आ गई, कितने आ गई 1 अपॉन 10 आ गई। और जब इसको लेते हैं अपन, ठीक है, कितना है रूट में a अपॉन 1 माइनस ए इक्वल्स टू कितना है तुम्हारा 1 अपॉन 3, स्क्वायर करेंगे दोनों साइड तो ये कितना आएगा a अपॉन 1 माइनस ए कितना आ जाएगा 1 अपॉन 9, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 9a, ये कितना है 1 माइनस ए, इसको उधर भेजेगा तो ये कितना आ जाएगा इस तरीके से आ जाएगा। तो a की वैल्यू कितना आ गई तुम्हारी 1 अपॉन 10 आ गई। समझ में आई कि नहीं आई तुम लोगों को? ये था क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन था, बहुत 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 प्यारा क्वेश्चन था। इसको तुमको इस तरीके से बनाना था, इस तरीके से क्वेश्चंस बनते हैं। समझ में आई कि नहीं आई? अब देखो समझने की कोशिश करना, ये तुम बोलोगे प्लस है, इसको इसकी वैल्यू को मैं ये भी तो ले सकता हूँ और इसकी वैल्यू को तुम ये भी तो ले सकते हो। ठीक है, तो तुम ले लेना आराम से, बस चेंज हो जाएगा थोड़ा सा आंसर। ऑप्शन क्या डिमांड करता है उस तरीके से क्वेश्चंस को अपन बताते हैं। अब तुम क्या कर सकते हो, अगर ऑप्शन में कुछ और आंसर दे रखा है तो क्या करो, इसकी वैल्यू इसके बराबर मान लो। समझ में आई कि नहीं? मतलब कहना क्या चाहता हूँ, 1 माइनस ए अपॉन ए की वैल्यू किसके बराबर मान लो 1/3 के बराबर मान लो। ठीक है, तो जब स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 1 माइनस ए अपॉन में कितना है ए इक्वल्स टू 1 अपॉन 9, इसको उधर भेज दो, इसको उधर भेज दो, ये कितना आएगा 9a और ये कितना आएगा तुम्हारा a आ गया। समझ में आया कि नहीं आया? अब भी इसको उधर भेजोगे तो ये कितना आ जाएगा तुम्हारा 10a आ गया। ठीक है, और a की वैल्यू कितना आ गई तुम्हारी 1 अपॉन 10 आ रही है, यहाँ से भी ले लो। कुछ गलती कर दी क्या अपन ने? सही करा क्या अपन ने? 1/3 ली। ठीक है, ठीक है, सही तो करा। देखो अपन ने 1 माइनस ए अपॉन में कितना है a इक्वल्स टू 1/3, 1 माइनस ए अपॉन ए इक्वल्स टू कितना आएगा 1/9, इसको उधर करोगे तो कितना आएगा 9 आएगा ना यहाँ पे, 9 माइनस 9a इक्वल्स टू कितना हो जाएगा तुम्हारा a हो जाएगा। ये गलती कर दी ना अपन ने, यहाँ पे 1 को 1 ही रख लिया, ये कितना आएगा 9। अब इसको उधर भेजोगे तो ये कितना है 9, ये कितना है, तो यहाँ पर आंसर कितना आ जाएगा 9/10 आ जाएगा। ठीक है,
तो देखो समझ में आया, आंसर चेंज हुआ कि नहीं हुआ। अब देखो मैंने क्या बोला, तुम क्या कर सकते हो, इस वाली चीज़ को तो अगर ऑप्शन में आंसर कुछ और दे रखा हो तो इस चीज़ को क्या करो, इसके बराबर मानोगे, और इस वाली चीज़ को इसके बराबर मान लो, ठीक है। कुछ भी कर सकते हो तुम तुम्हारे हिसाब से, एक बार इसको इसके बराबर मान लो, एक बार इसके बराबर मान लो। अगर मैं इस चीज़ को इसके बराबर मानता हूँ तो तुम बोलोगे इस तरीके से होगा, जब मैं स्क्वायर करूंगा दोनों साइड तो इस तरीके से आ जाएगा, जब इसको इधर मल्टीप्लाई करूंगा इसको इधर मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना होगा, 9 - 9a इक्वल्स टू a हो जाएगा। तो ये 9 इधर रह गया, इसको उधर भेजूंगा तो 10 हो जाएगा। तो a की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, 9/10 आ गई, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया। तो a की जो वैल्यू आई, एक तो आ गई कितनी 1/10, एक बार कितनी आ गई 9/10। इन दोनों में से कुछ भी आंसर हो सकता है, समझ में आया। आगे बढ़ाओ क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। क्या पूछ रहा है, x + 5x + 6 + 9/x x - 1 = 0, देन x 2x² + 10x + 7 = क्या होगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, समझना। ये जो चीज़ है नीचे, ये क्यों दे रखी है, क्योंकि इसको आपको करना पड़ेगा, एलसीएम लेकर के इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो वो करो ना पहले, जो सबसे पहले जो चीज़ दिखती है तुम्हारो, कम से कम वो करने की कोशिश करा करो। तो ये कितना हो जाएगा, x - 1, ये कितना हो जाएगा x + 5, ये कितना हो जाएगा x + 6, ये कितना हो जाएगा +9 = 0। अब तुम बोलोगे नीचे ये पूरी चीज़ आई थी तुम्हारी x - 1 आएगी, ठीक है। तो इसको जब तुम इधर भेजोगे तो क्या हो जाएगा, 0 से किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई करोगे तो 0 हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया। तो ये जो स्टेप्स होते हैं ना, ये माइंड में चलने के होते हैं। तो तुम्हारी जो बन करके आएगी, पहला स्टेप जो तुमको एग्जाम में लिखना है वो ये लिखना है। समझ में आया कि नहीं आया। अब इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करना है वो समझने की कोशिश करना। मेरे को यहाँ पे चाहिए x², यहाँ पे कितना चाहिए 10x चाहिए। 10x मेरे को दिख रहा है 5x, मतलब इंटू 2, इस तरीके से दिख रहा है। 5x बनाना है मेरे को। अगर मैं इसको और इसको मल्टीप्लाई करता हूँ तो यहाँ पे बनता है तुम्हारा x² + 5x बन जाता है। समझ में आया कि नहीं आया। x² + 5x बन गया तुम्हारा, x² प्लस ये कितना है इंटू 2, x² + 5x बन गया तुम्हारा। किससे, इसको और इसको मल्टीप्लाई करने से। इस तरीके से क्वेश्चंस को देखना है तुमको, समझे। अब जब तुम इसको और इसको देखते हो तो तुम देखोगे ये कितना होगा जब इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे। यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं x - 1 और ये कितना है x + 6 हो गया। जब इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो बनाएगा x², जब इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना बनाएगा +6x, जब इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे -x, और इसको इससे करोगे तो -6, ये बनाएगा। अगर मैं इसको देखता हूँ तो तुम बोलोगे यहाँ पे कितना आएगा, x² + 5x - 6 आ गया। समझ में आया। इसको जब सॉल्व करा मैंने, जब इसको और इसको सॉल्व करा तो मेरा कितना आया, x² + 5x - 6 + 9 = 0। अब यहाँ पे तुमको ध्यान से समझने की बहुत प्यारी चीज़ क्या है वो समझना। ये जो चीज़ है एक बार के लिए समझना, एक बार के लिए अगर मैं इसको क्या मान लूँ, p मान लूँ, क्या मान लूँ इसको मैं p के बराबर मान लूँ तो कोई प्रॉब्लम। मैं क्या कहना चाहता हूँ कि मैं x² + 5x = क्या माना जाता हूँ, p माना जाता हूँ। तो तुम बोलो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मान सकते हैं अपने। तो ये कितना हो गया, p अंदर कितना हो जाएगा, p - 6 + 9 = कितना हो गया, 0 हो गया। जब मैं इसको इसके अंदर भेजूंगा होगा p² - 6p + 9 = 0। और अगर अब मैं इस चीज़ को देखता हूँ तमीज़ से तो तुम बोलोगे क्या बन रहा है तुम्हारा, क्या बन रहा है भाई, ये चीज़ समझो, इस चीज़ को समझो बहुत प्यार से। तो तुम बोलोगे ये बन रहा है तुम्हारा p - 3 का होल स्क्वायर = 0 बन रहा है। तो मतलब जो तुम्हारा p है मेरे भाई, उसकी वैल्यू कितनी आई, तुम बोलोगे 3 आ गई। कितनी आ गई, p की वैल्यू 3 आ गई। समझ में आया। p - 3 का होल स्क्वायर = 0 है, तो p की वैल्यू कितना आ गई तुम्हारी, 3 आ गई। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। तो मतलब तुम्हारा जो x² प्लस कितना है 5x = किसके बराबर आ गया, 3 के बराबर आएगा। यहाँ तक ठीक है। इसको इधर लेकर आऊँगा या नहीं ला रहा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कितना हो गया, 5x = कितना है 3। अब ध्यान से समझने की कोशिश करना। मेरे को इस x² के साथ 2 चाहिए, इस 5x के साथ भी 2 चाहिए, ठीक है, और ये 7 एक्स्ट्रा में चाहिए। तो देखो यहाँ से मैं इसको अगर 2 से इंटू कर दूँ पूरे को तो तुम्हारे पास क्या बन जाएगा, 2x² + 10x = 6 बन जाएगा, ठीक है। अब देखो ये चीज़ क्वेश्चन में पूछ रहा है, ये दो चीज़ तो आ गई है अपने पास। अब एक प्लस का 7 ही तो चाहिए। तो तुम बोलोगे अगर प्लस का 7 चाहिए तो क्या कर दो, दोनों साइड +7 कर दो। अगर मैं इस साइड +7 कर रहा हूँ तो मेरे को -7 भी तो करना पड़ेगा, = 6। तो यही तो चीज़ पूछ रहा है क्वेश्चन में, इसको उधर भेज दो भाई। ये फिक्स पैटर्न के क्वेश्चन है, इनको ध्यान से समझ लेना क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये कितना आ गया, +7 = तुम्हारा कितना आ गया 13। तो ये जो तुमसे पूछा था समझ में आया किस तरीके से बना, ये पूछा था क्वेश्चन में, इसकी वैल्यू कितना आ गई 13। यही क्या है इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। आगे बढ़ो, क्वेश्चन को देखो। इसको क्या बोल रहा है, इफ x³ - 4x² + 19 = 6x - 1 देन द वैल्यू ऑफ x² + 1 अपॉन
x माइनस 4 इक्वल्स टू क्या होगा। बहुत ध्यान से तरीके से समझने की कोशिश करना क्वेश्चन को। क्या बोल रहा है भाई, देखो तमीज से देख लिया, कुछ भी नहीं क्वेश्चन में, इजी था क्वेश्चन, ठीक है। अब ध्यान से देखो कि मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे एक्स स्क्वायर चाहिए मेरे को, यहाँ पे क्यूब है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, तो जो पहले कर सकते हो उसको करो। इसमें से मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इसमें से अगर एक्स स्क्वायर कॉमन ले लूँ, क्या कॉमन ले लूँ, एक्स स्क्वायर, तो अंदर कितना बचेगा, एक्स माइनस 4 बचेगा, और मेरे को एक्स माइनस 4 चाहिए, ठीक है। प्लस कितना हो गया 19 इक्वल्स टू 6 को इससे मल्टीप्लाई करोगे 6 माइनस 6 हो गया। ओके, गलती क्या करी अपन ने, ठीक है ठीक है ठीक है। अब ध्यान से समझने की कोशिश करना बहुत प्यार से। अपन को क्या चाहिए, x माइनस 4 चाहिए, इधर है इधर भी बनाना है, तो ठीक है। अपन क्या करेंगे, दोनों तरफ से माइनस 18 माइनस कर देंगे, माइनस 18 माइनस क्यों कर देंगे, समझ में आएगा। एक बार जो मैंने करा है इसको समझने की कोशिश करना। माइनस 18 जब मैं करता हूँ दोनों साइड से, कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, ये कितना आ जाएगा, तुम बोलोगे प्लस का 1, ये कितना हो जाएगा, माइनस 6 माइनस 18 कितना होता है, 6x माइनस 24 हो गया। इसमें से 6x कॉमन ले लो, अंदर बच जाएगा x माइनस 4। यहाँ पे कितना चल रहा है, कितना है, एक्स स्क्वायर, ये कितना है, x माइनस 4 प्लस 1 है। समझ में आया, इस तरीके से चीज़ बन रही है। अब मैं इसको क्या करूँगा, नीचे भेज दूंगा, जब इसको डिवाइड करूंगा तो पूरे में डिवाइड कर दो इससे, किससे, x माइनस 4 से। देखो क्या होगा, जब यहाँ पे मैं जब डिवाइड करूँगा x माइनस 4 से, ठीक है, यहाँ पे भी डिवाइड करना पड़ेगा x माइनस 4 से, यहाँ पे भी डिवाइड करना पड़ेगा x माइनस 4 से। इससे ये कट गया, समझ में आया कि नहीं आया, इससे ये कट गया, तो तुम्हारे पास क्या आया, x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 4 इक्वल्स टू तुम्हारे पास कितना आ गया, 6 आ गया। और यही क्वेश्चन में पूछा था, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 4 ही क्वेश्चन में पूछा था, तो इसका आंसर कितना है तुम्हारा, 6 आया। समझ में आया किस तरीके से अगर अपन ने, क्यों अपन यहाँ पे x माइनस 4 बना रहे थे, ताकि अगर इसको यहाँ भेजूंगा तो इसको जब इसको डिवाइड करोगे, या फिर पूरी क्वेश्चन में x माइनस 4 से डिवाइड कर दोगे, तो तुम्हारा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 4 इक्वल टू 6 आंसर आ जाएगा। बहुत ईजी क्वेश्चन था, बहुत ही ज़्यादा ईजी क्वेश्चन था। आगे बढ़ो और इस क्वेश्चन को देखो, ये क्वेश्चन बहुत इजी है, ठीक है, और बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है। इफ x माइनस 1 अपॉन एक्स इक्वल्स टू 2 देन द वैल्यू ऑफ x की पावर 6 माइनस 1 अपॉन एक्स की पावर 6 इक्वल्स टू क्या होगा। अगर इस चीज में तुम अटक गए तो क्वेश्चन को नहीं बना पाओगे। तुमको पता होना चाहिए कि ये चीज क्या है, कि एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब इनटू ये क्या है, एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब है। समझ में आया कि नहीं आया, इस तरीके से तुमको क्वेश्चन को देखना होता है, इसीलिए बस मैंने क्वेश्चन लिया है, बाकी और कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में। तुमको पता है क्या, अगर x माइनस 1 अपॉन एक्स इक्वल्स टू 2 है, तो तुम्हारा x क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब जो होगा वो कितना होगा, 2 का क्यूब 8 प्लस 6 कितना हो जाएगा, ये 14 हो जाएगा। और ये अगर ये है तो तुम्हारा x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल्स टू कितना होगा, तुम बोलोगे 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 डेट इज रूट 8, और रूट 8 का मतलब होता है 2 रूट 2, और x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल्स टू रूट 2 है, तो x क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब इक्वल्स टू क्या होगा, इसका क्यूब करोगे तुम, इसका क्यूब करोगे तो तुम्हारा कितना आएगा, ये 16 रूट 2 आएगा, माइनस 3 इंटू के करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 6 रूट 2 आ जाएगा। जब इसको देखोगे तुम तो यहाँ पे कितना आएगा, 10 रूट 2 आएगा। समझ में आया कि नहीं आया, तो तुम्हारी इसकी वैल्यू कितनी है, 10 रूट 2 है, और इसकी वैल्यू कितनी है, तुम बोलोगे कितनी है, इसकी वैल्यू 14 है, ठीक है। तो इसको इनटू कर दो, तुम्हारा आंसर आ गया 140 रूट 2 तुम्हारा क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर है। समझ में आया, एग्जाम वाले अप्रोच से ही देख रहे हैं अपन क्वेश्चन को। अब ये जो आज के 2 क्वेश्चन है, एक ये ओके, एक क्वेश्चन ही लिया क्या मैंने, 2 लिए होंगे यार, 1 2, ठीक है, और थोड़ी क्वेश्चन लिए 3 क्वेश्चन है आज के, बहुत प्यारे, ठीक है। ध्यान से समझने की कोशिश करना। उससे पहले मैं 2 क्वेश्चन करवाता हूँ इजी से, फिर उन दोनों क्वेश्चंस को देखेंगे। देखो ध्यान से देखने की कोशिश करना और समझने की कोशिश करना। अगर x की पावर 7 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 7 आपसे पूछा जाए क्या होता है, तो पहले इसको बनाना सीखो किस तरीके से बनेगी ये चीज। क्या है, पावर 7 है, पावर 7 का मतलब होता है कि 3 प्लस 4, मतलब x की पावर 3 हो और कहीं पे x की पावर 4 हो, तो इन दोनों का एडिशन जो होगा, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन जो होगा, तो क्या हो जाएगा, x की पावर m प्लस n में कन्वर्ट हो जाएगा। ध्यान से समझना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कंफ्यूज मत होना। अगर मेरे पास x की पावर 4 है इंटू एक्स की पावर 3 है, तो ये कितना बना देगा, तुम्हारा x की पावर 7 बना देगा। इस तरीके से चीज़ों को सोचना होता है। तो समझना भी एक चीज़ कैसे बनेगी, इसका फॉर्मूला किस तरीके से बनेगा समझना। दोनों फॉर्मूला बताऊंगा, यहाँ पे जब माइनस होगा तब भी बताऊंगा, ठीक है। एक लेवल अप की चीज़ है, समझना। ये क्या होगा, तुम्हारा x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 का इंटू होगा एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब से होगा, ठीक है।
अब जब मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या बन जाएगी, x की पावर 7 बन जाएगी। जब मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पे कितना बन जाएगा, प्लस का x बच जाएगा। जब मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पे कितना बचेगा, प्लस का 1/x बच जाएगा। प्लस जब मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पे कितना बन जाएगा, 1/x की पावर 7 बन जाएगी। समझ में आया कि नहीं आया? तो तुम बोलोगे यहाँ पे x की पावर 7 ये रही, एक ये रही, तो ये कितना है, x की पावर 7 प्लस 1/x की पावर 7, ठीक है, प्लस x प्लस 1/x इक्वल्स टू किसका आएगा तुम्हारा, x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 इंटू x की पावर 3 प्लस 1/x की पावर 3। अपन को सिर्फ ये चीज़ चाहिए तो इसको उधर भेज दूंगा। तो ये समझने की कोशिश करना, यहाँ पे कितना आ गया तुम्हारा, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब, ठीक है, इंटू में x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 माइनस ये कितना आ जाएगा तुम्हारा, x प्लस 1/x आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो तुम्हारा फॉर्मूला क्या होता है, x की पावर 7 प्लस 1/x की पावर 7 का x क्यूब प्लस 1/x क्यूब इंटू में x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 माइनस x प्लस 1/x होता है। समझ में आया कि नहीं आया? इस तरीके से क्वेश्चंस को देखना होता है और समझना होता है। ये फॉर्मूला जो बना किस तरीके से बना समझ में आ ही गया होगा। अब समझने की कोशिश करना तुम बहुत प्यार से, ठीक है। जो दूसरा फॉर्मूला आज का उसको समझना, ठीक है। क्या है कि x की पावर 7 माइनस x की पावर माइनस 1/x की पावर 7 इक्वल्स टू क्या होगा, ठीक है। तो क्या होगा ये समझना, x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर तो 4 एज इट इज रहेगा, और ये जो तुम्हारा है इसमें क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, किसका हो जाएगा, माइनस का आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? और यहाँ पे कितना आएगा, प्लस ये कितना हो जाएगा, x माइनस 1/x हो जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चंस को बनाना होता है। अब इसको तुम जो फॉर्मूला है खुद से बनाना और देखना कि किस तरीके से ये फॉर्मूला बनेगा, ठीक है। खुद से बनाना तुम्हारे को ये फॉर्मूला। ये दो फॉर्मूले हैं, इंपॉर्टेंट है, आने वाले समय के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब इसका क्या है, अगर x प्लस 1/x इक्वल्स टू 3 है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x की पावर 7 प्लस 1/x की पावर 7 इक्वल्स टू क्या होगा। तो ध्यान से समझने की कोशिश करना, ठीक है। आप लोग, बहुत ईजी चीज़ें हैं, कुछ भी ऐसा मुश्किल नहीं है इन चीज़ों में कि आपको जो मुश्किल लगे, ठीक है। तो तुमको ये पता होना चाहिए क्या, कि मेरे को यहाँ पे कितनी चाहिए, x की पावर 3 भी चाहिए और x की पावर 4 भी चाहिए, प्लस में चाहिए दोनों, ठीक है। और एक चाहिए मेरे को x प्लस 1/x चाहिए, बीच में क्या आ जाएगा, साइन माइनस का आ जाएगा। इस तरीके से होता है। तुम्हारे पास ये है तो तुम बोलोगे x क्यूब प्लस 1/x क्यूब जो होगा ये कितना होगा तुम्हारा, 18 होगा। और तुमको पता होना चाहिए x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 कितना होगा तुम्हारा। इसका जब तुम x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर करोगे तो 9 - 2 7 आएगा। तो 7 का स्क्वायर करोगे 49, 49 - 2 करोगे तो कितना आएगा तुम्हारा, ये 47 आएगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो इसकी वैल्यू कितनी है तुम्हारे पास, 18। इसकी वैल्यू तुम्हारे पास कितनी है, 47, और ये माइनस का क्या चलेगा, यहाँ पे 3 चलेगा। x प्लस 1/x कितना है, 3 है। इसको मल्टीप्लाई करोगे कितना हो गया, 56। इसको इससे मल्टीप्लाई 7 और ये कितना होगा, 39 और 5 4, ठीक है, 4 और ये कितना हो गया, 8 माइनस 3 इक्वल्स टू तुम्हारा कितना आ गया, 843 आ गया, ठीक है। अगर कोई कैलकुलेशन में मिस्टेक रही हो तो देख लेना, ये इसका आंसर है। ये देखो बहुत प्यारा क्वेश्चन है, मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। मेंस में नहीं, प्रीलिम्स में आया हुआ क्वेश्चन है, एसएससी 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है, इतना पता ही, ठीक है। इफ x माइनस 1/x इक्वल्स टू 1 देन यहाँ पे कितना आएगा, x 1/x माइनस 1 माइनस 1/x प्लस 1 प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1/x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू क्या होगा। सबसे पहले इस चीज को तो छोड़ो, अगर मैं इन चीज को देखता हूँ, इसको इस पूरे चीज को देखता हूँ, तो पहले इसको देखो कि मेरे को चाहिए क्या क्वेश्चन में। अगर मैं इस चीज को, अगर ट्रिग्नोमेट्री मैंने ढंग से पढ़ी है और अभी तक मैंने अलजेब्रा ढंग से पढ़ा है, तो मेरे को समझ में आ रहा हो क्या, जब मैं इसको इधर भेजूंगा, इसको इधर भेजूंगा, तो ऊपर कितना आएगा, x प्लस 1 माइनस x प्लस 1 अपॉन में कितना आ जाएगा तुम्हारा, ये क्या हो गया, तुम बोलोगे a प्लस बी, a माइनस बी कितना होगा, a स्क्वायर माइनस ये हो गया, ठीक है। अगर मैं इस चीज़ को देखता हूँ नीचे की तरफ, और एक तरफ नीचे ये भी यही बन गया, क्योंकि यहाँ से ये कट गया, तो इसको इधर लेकर के आता हूँ, उसके पास ये कितना हो गया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये कितना हो गया, प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। यहाँ पे कितना बन गया, ऊपर 1 प्लस 1 2 हो गया, 2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो गया, माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो गया। अगर मैं इस चीज को तमीज से देखता हूं तो तुम बोलोगे इसका अगर एलसीएम लेता हूं तो सेम आएगा, ऊपर 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 1 आ जाएगा, और नीचे कितना आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ गया। बस अब इसी को सॉल्व करना है और समझ में आ जाएगा बिल्कुल इजीली। देखो इसको देख रहा हूँ और इसको देख रहा हूँ, तो तुम बोलोगे एलसीएम क्या आएगा, तुम बोलोगे एलसीएम आएगा क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ गया, ठीक है। ये इधर जाएगा, कितना बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1
प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 बन गया। इससे ये चीज कट गई, इसको देखता हूं तो ये कितना बनेगा 2x स्क्वायर बनेगा, और नीचे कितना है तुम्हारा एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, और ये कितना होगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो गया। अब ध्यान से समझने की कोशिश करना, इस क्वेश्चन में करना क्या पड़ेगा, ये जो एक्स स्क्वायर है ना, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, मैं क्या करूंगा इसको हटाना चाहता हूँ, इस 2 के साथ इस एक्स स्क्वायर को हटाना चाहता हूँ, तो तुम बोलोगे डिवाइड कर दो ऊपर नीचे एक्स स्क्वायर से। जब डिवाइड करूंगा तो कितना होगा एक्स 2x स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर अपॉन में कितना है ये एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये कितना है एक्स स्क्वायर प्लस 1 है। अगर मैं इसके अंदर एक्स स्क्वायर से डिवाइड करूंगा, किससे, एक्स स्क्वायर से, इस तरीके से करूंगा तो यहाँ पे ये कट गया, इसीलिए अपन ने डिवाइड करा, लेकिन यहाँ पे कुछ चीज़ बन नहीं पाएगी। तो ध्यान से समझने की कोशिश करना, क्या कि जो एक्स स्क्वायर, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, एक्स इंटू एक्स लिख सकता हूँ। समझ में आया कि नहीं आया? अगर मैं इसके अंदर एक बार इसके अंदर एक्स स्क्वायर से डिवाइड करूँ, एक बार इसके अंदर डिवाइड करूँ, जब मैं आगे बढ़ते हैं, पेज ऐड करता हूँ, क्या बोलना चाह रहा हूँ, ये कितना हो गया 2, ये कितना है एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स हो गया, इंटू ये कितना है एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ये कितना आ गया एक्स आ गया। जब मैं इसको डिवाइड करूंगा किससे, पूरे को एक्स से, तो यहाँ पे क्या बनेगा तुम्हारा 2 अपॉन में कितना आ गया एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स आ गया, ये कितना हो गया एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स आ गया। समझ में आया कि नहीं आया? इतनी चीज तुम बोलोगे बिल्कुल समझ में आ गई। एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स इक्वल्स टू किसके हैं, बराबर 1 के हैं। ठीक है, तो इसकी वैल्यू तो कितना देगी तुम्हारी 1 आ गई, लेकिन इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। जब तुमको पता है कि x माइनस 1 अपॉन एक्स इक्वल्स टू 1 है, तो x समझना x प्लस 1 अपॉन एक्स कितना होगा, तो तुम बोलोगे 1 का स्क्वायर प्लस 4, तो ये कितना आ गया तुम्हारे पास √5 आ गया। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये कितना हो गया 1 इंटू √5 हो गया। ठीक है मेरे भाई, तो ये था इस क्वेश्चन का आंसर। ये 2 क्वेश्चन बचे हैं, ठीक है, एक ये वाला और एक, रुको, एक ये क्वेश्चन बचा है, ठीक है, 2 क्वेश्चन बचे हैं, एक तो ये बचा है और एक ये बचा है। ठीक है, 2 क्वेश्चन बचे हैं, ठीक है, एक क्वेश्चन करा रहा हूं, एक आपको खुद से करना है। ठीक है, समझना, दोनों सेम क्वेश्चन है, बस समझने की कोशिश करना, पैटर्न फिक्स है इसका भी। ठीक है, दोनों क्वेश्चन एक ही तरीके से होंगे। इफ चलो ठीक है, इन क्वेश्चंस को दोनों को मैं कल करवाऊंगा। ठीक है, अभी मेरे को जाना पड़ेगा। मैंने आप लोगों को बताया कि मेरा स्केड्यूल बहुत ज़्यादा वीक है, एक्चुअली मेरे फादर की थोड़ी सी तबीयत ख़राब है। ठीक है, तो इस कारण मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ अभी, और मेरे को अभी जाना पड़ेगा। ठीक है, तो वीडियो को यहीं एंड करते हैं। ठीक है, वीडियो को यहीं एंड करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लेकर के आऊँगा किसका, फॉर्मूला बेस्ड का और वैल्यू पुटिंग का लेकर के आऊँगा, फिर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आएगा, और तुम्हारा अलजेब्रा पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो ये वीडियो यहीं तक के लिए। आज जो क्वेश्चंस करे बहुत इंपॉर्टेंट थे, बहुत फिक्स टाइप के क्वेश्चन थे। ठीक है, तो यही था आज का वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, हैव अ ग्रेट डे, टेक केयर, थैंक यू।